12 दिन की जंग के बाद ईरान इसराइल में सीज फायर हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि दोनों ही मुल्कों ने अमेरिका से अमन की गुजारिश की और अमेरिका ने कहा तथास्तु। दोनों ही मुल्कों को 6 घंटे और 12 घंटे की डेडलाइन दी गई है। शुरुआत में सीज फायर को लेकर कंफ्यूजन रहा, लेकिन अब खबर है कि सीज फायर चालू हो चुका है। 12 दिन की जंग के बाद ईरान इजराइल में सीज फायर हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि दोनों मुल्कों ने अमेरिका से अमन की गुजारिश की और अमेरिका ने कहा तथास्तु। दोनों मुल्कों को 6 घंटे और 12 घंटे की डेडलाइन दी गई है। शुरुआत में सीज फायर को लेकर कंफ्यूजन रहा, लेकिन अब खबर है कि सीज फायर लागू हो चुका है। तेहरान की सड़कों पर आधी रात को ये जश्न जंग की आग से मुक्ति का जश्न था। हाथों में ईरान का झंडा लिए लोग सड़क पर उतरकर नाच गा रहे थे, झूम रहे थे, पार्टी कर रहे थे, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में सीज फायर हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि इजराइल और ईरान ने उनसे शांति की बात की और दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर हो गया है। ट्रंप की घोषणा के मुताबिक ईरान और इजराइल में सीज फायर की कुछ शुरुआती शर्तें थी। सीज फायर की शुरुआत अमेरिकी समय के मुताबिक 23 जून शाम 4 बजे से हो रही थी। पहले 6 घंटे के बाद ईरान को हमला रोक देना था और अगले 12 घंटे तक इजराइल को भी हमला रोक देना था और 24 घंटे बाद जंग पूरी तरह खत्म मानी जाएगी। अमेरिका की ओर से सीज फायर की घोषणा के ठीक पहले कतर के आसमान में ईरानी मिसाइलें दमक रही थीं। अपने 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर से मचाई गई तबाही के बाद ईरान ने खुलेआम कहा था कि अब वो जहां पाएगा अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा, और ईरान की इस धमकी के 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरानी मिसाइलों से हमला हो गया। ईरान के इस हमले में अमेरिका का कितना नुकसान हुआ पता नहीं, लेकिन दोहा के आसमान में मिसाइलों की चमक जरूर दिखाई दी। कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर पहले 7 और फिर 12 मिसाइलें दागी थी। 11 नाकाम हुई। मिसाइलों के कुछ मलबे रिहायशी इलाकों में भी गिरे हैं। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने 3 ठिकानों पर हमले किए थे। ईरान ने 6 मिसाइलें मारकर अमेरिकी एयरबेस का नुकसान कर दिया। हिसाब बराबर हो गया। जब ईरान की ओर से कतर में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी जा रही थी, तब कतर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहा था। कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिससे जाहिर होता है कि या तो अमेरिका को जंग के बढ़ने से होने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था, या तो अमेरिका ने इजराइल के बहकावे में आकर ईरान पर जो हमले किए थे उसकी दुनिया भर में हुई निंदा के बाद जल्द से जल्द इस पखेड़े को समेटना चाहता था। और हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, सीज फायर का ऐलान हो गया है, अब कहा जा रहा है कि दोनों राजी भी हैं, लेकिन सवाल ये कि इजराइल का और अमेरिका का जो मकसद था, क्या वो पूरा हो गया? क्या एक्चुअल में ऐसा है कि परमाणु कार्यक्रम जो ईरान अगर चला रहा था तो वो अमेरिका ने डैमेज कर दिया है? देखिए राजीव, जो नुकसान हुआ है इससे तो कोई इनकार नहीं किया कर सकता कि जो परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा था उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। वहां पर ज़रा सा भी नुकसान जो है वो बड़ी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे में जबकि इतने बम दागे गए हों, चाहे वो फोर्दो की फैसिलिटी हो, चाहे आराक की फैसिलिटी हो, चाहे वो नतांज की फैसिलिटी हो, इन तमाम फैसिलिटीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान के लिए अगर वो कुछ डिले भी हुआ है तो उसमें काफ़ी लंबे अरसे का डिले उसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करने में बहुत सारा वक्त ईरान को लग जाएगा, अगर वो रिपेयर करना चाहता है तो मुझे लगता है कि यहां पर सीज फायर के साथ साथ ये भी एक बैक चैनल के अंदर इंश्योर किया जाएगा कि ईरान उस कार्यक्रम के ऊपर वापस न लौटे। और खासतौर पर इजराइल से और अमेरिका से जो एनालिस्ट के बयान सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि कम से कम इसे कई साल के लिए तो पीछे धकेल ही दिया गया है। अब इसके बाद ये देखना है, क्योंकि अभी प्राथमिकता इस चीज को लेकर थी राजीव कि अभी ये लड़ाई रुकेगी कैसे। तो अभी कम से कम एक सीज फायर के ऊपर तो दोनों पक्ष सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ा प्रणय सवाल है मेरा कि कतर की बताया जा रहा है कि मध्यस्थता की भूमिका थी, तो क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप क्यों ले रहे हैं? देखिए, इसमें किसी एक देश के बारे में कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि कतर के साथ साथ इसमें सऊदी अरब की भी भूमिका होगी, रूस की भी भूमिका होगी, अमेरिका की भी भूमिका होगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अमेरिका श्रेय इस चीज़ को लेकर ले सकता है कि यदि अमेरिका
इजराइल के साथ में लगा रहता या इजराइल के साथ में को पूरा समर्थन देता रहता और साथ ही इसको नहीं रोकना चाहता, तो शायद इस लड़ाई को रोकना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो केवल अमेरिका ही रोक सकता था। कतर ने भूमिका निभाई होगी, लेकिन कतर इतना पावरफुल नहीं है कि वो इजराइल को इस चीज़ के लिए रोक सके, केवल अपने तय। तो इसमें बहुत सारे बैक चैनल्स हुए होंगे, इसमें कतर की भी भूमिका होगी, उसमें रूस की भी भूमिका होगी, क्योंकि इससे भी इनकार नहीं कर सकते राजीव कि ये सारा जो घटनाक्रम है बीते 24 घंटों के दौरान जिस तरीके से डिप्लोमेसी चली है, ईरान के विदेश मंत्री का मॉस्को पहुंचना, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करना, वहां से बयानों का आना, और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम कल देर शाम के बाद से बीते 12 घंटों के अंदर हुआ है कि कतर के बेस के ऊपर हमला होता है, अमेरिकी बेस के ऊपर, और उसके बाद से जो है ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर फायरिंग कर लेने के बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है और फिर जो है सीज फायर के लिए एक टाइमलाइन तय हो जाती है, और दोनों अभी तक उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रणय, इजराइल और अमेरिका को तो फायदा होता दिख रहा है कि उन्होंने परमाणु कार्यक्रम रोक दिया, लेकिन ईरान को इसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसने खोया ही खोया है ज्यादा। देखिए, ईरान ने खोया जरूर है, लेकिन ईरान भी नहीं चाहेगा कि इस लड़ाई को वो बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ाए, क्योंकि अगर वो इतने में खो चुका है तो आगे उसके पास खोने के लिए और ज्यादा हो सकता था, क्योंकि ईरान के पास बड़ी आबादी है, करीब 9 करोड़ की ईरान की आबादी है। ईरान के ऊपर पहले से बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही मुश्किल के दौर में गुजर रही है। ऐसे में किसी भी देश के सामने देखिए, लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है राजीव, लड़ाई को खत्म करना हमेशा बहुत चुनौती भरा होता है, और लड़ाई जो है वो एक एस्केलेटरी लैडर के ऊपर आपको खींचती चली जाती है, क्योंकि आपने 2 मारा, उसने 4 मारा, 4 पे आपने 8 मारा, 8 पे 16 मारा, तो इस तरीके से एस्केलेटरी लैडर के ऊपर चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। और इसके उदाहरण है अमेरिका खुद जो है वो 20 साल तक अफगानिस्तान में उलझा रहा, 2003 से लेकर वो आज तक जो है वो इराक के अंदर उलझा हुआ है। लड़ाइयों को शुरू बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उन्हें खत्म करने में बहुत लंबा और बहुत पेचीदा जो है मैकेनिज्म लगता है। जी प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 12 दिनों की इस जंग में किसी मुल्क का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ना तो जियोपॉलिटिकल कोई बदलाव हुआ, ना ही कोई सत्ता परिवर्तन हुआ, ना कोई बड़ी शर्त मनवाई गई, न मानी गई, और ना ही किसी की राष्ट्रीय अस्मिता और सम्मान से कोई समझौता हुआ है। सीज फायर के ऐलान के ठीक पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की खानापूर्ति करके खामेनेई हुकूमत का सम्मान भी बचा लिया और सत्ता भी। अमेरिका के नाइट हैमर के जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। रात करीब 10 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला बोला। ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने कतर के पास दोहा में स्थित अल उदीद एयरबेस को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने जितनी मिसाइलें उसके परमाणु ठिकानों पर दागी थी, उतनी ही मिसाइलें उसने भी अमेरिकी एयरबेस पर दागी हैं। ईरान ने इस हमले से दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि उसने अमेरिका से बदला ले लिया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, कतर में अमेरिकी एयरबेस पर तेहरान का हमला ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अमेरिका की आक्रामकता का जवाब था। भविष्य में अमेरिका के ऐसे किसी भी एक्शन के खिलाफ ईरान जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ईरान के जवाबी हमले की खबर मिलते ही वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। आला अधिकारियों के साथ ट्रंप ने आगे की रणनीति पर चर्चा की और जब बैठक खत्म हुई तो अमेरिका ने कहा कि हमले में यूएस मिलिट्री का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने अमेरिका द्वारा उनके परमाणु प्लांट पर हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई की जो काफी कमजोर रही। हम ऐसे ही कमजोर जवाबी हमले की उम्मीद कर रहे थे। ईरान की ओर से 14 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 13 को नष्ट कर दिया गया है। एक किसी और दिशा में जा रही थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। खास बात यह है कि ईरान ने हमले से पहले कतर और अमेरिका दोनों को सूचित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए ईरान का धन्यवाद किया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं ईरान को हमें पहले से सूचित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। शायद ईरान अब शांति और सद्भावना की ओर बढ़ सकता है। कतर में स्थित अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का
सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के हमले से पहले ही एयरबेस खाली कर दिया था। कतर ने ईरान के इस हमले के लिए नाराजगी जताई और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। कतर में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य राष्ट्रों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। ईरान के जवाबी हमले के बावजूद जब अमेरिका ने कोई तीखी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की तो ट्रंप के फैसले पर सवाल उठने लगे। लेकिन भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 4 बजते ट्रंप ने सीज फायर का धमाका कर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो सीज फायर हो गया है। हमारे संवाददाता शिवानी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस समय तेल अवीव में मौजूद है। शिवानी, 12:35 के आसपास ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होना था आईडीएफ से, तो क्या आ गया है ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए, स्टेटमेंट आ गया है और साथ ही बिल्कुल उसी वक्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। उनके ट्विटर अकाउंट, जो एक्स अकाउंट है, उस पर उन्होंने पूरा विस्तार इसका दिया है। अब इसे माना जा रहा है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा कि कल देर रात उन्होंने सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक ली और उसमें पूरा असेसमेंट किया गया, जिसमें आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ थे, डायरेक्टर ऑफ मोसाद थे, इंटेलिजेंस सर्विसेज के। उसके अलावा तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस ऑपरेशन राइजिंग लायन के, उनको पूरा कर लिया गया। इस बात की पुष्टि कल देर रात हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने की। और उसके बाद इजराइल ने यह भी कहा गया कि इजराइल ने जितना भी थ्रेट था, चाहे वो न्यूक्लियर साइट्स का थ्रेट हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स का थ्रेट हो ईरान की तरफ से आने वाला, उसको खत्म किया। और उसके बाद आईडीएफ ने अचीव किया कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी इन द स्काइज ऑफ तेहरान, यानी कि पूरी तरह से जो उनका ऑपरेशन रहा है वो बहुत सफल रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा इजराइल के जो टारगेट्स थे उनको यहाँ पर खत्म किया गया। उनके जो मिलिट्री लीडरशिप के थे उनको बड़ा झटका लगा। ये सब कुछ इसमें कहा गया, यानी कि पूरे विस्तार से बताया गया है एक स्टेटमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जरिए से कि अब ये सीज फायर यहाँ पर हो गया है, क्योंकि ये बात वो मान रहे हैं। ये जो कंडीशंस थी राजीव, ये समझना होगा, ये वही कंडीशंस थी जिसके साथ शुरुआत की गई थी इन मिलिट्री गोल्स की इजराइल की तरफ से पिछले 12 दिनों में। तो बहुत ही अहम है कि अभी जो सीज फायर का ऐलान हुआ है उसके बाद ये अहम एक निर्णय या फिर एक कहें कि एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें ये बात बताई जा रही है कि जिस ऑपरेशन के साथ ये शुरुआत हुई थी, जिस गोल्स के साथ, वो ऑपरेशन पूरा हो गया है और इसीलिए अब ये इसे सीज फायर माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये आईडीएफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने आपको सुना।